आशा अब जीवित होती नेत्रा चाची तो शायद हमारे सवालों के जवाब दे पाती। हमें तो ये तक याद नहीं कि हमने आपके घुंघरू पहने कब और कब जाके महाकाल के मंदिर पहुंच गए। क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या नाता है हमारा सबसे और आपसे। और वो लड़का जब भी हम उससे मिलते हैं बिना चश्मे के भी हमें साफ साफ कैसे दिखाई देता है। ये कैसा राज है जो खुलने के बदले दिन ब दिन उलझता ही जाता है। कुछ तो बताइए हमें नेत्रा चाची, क्या करें हम, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। अरे कहाँ मर गई? जब प्यास से मेरी जान निकल जाएगी तब आएगी क्या पानी लेके? सॉरी सॉरी सॉरी, ये ठीक है तू? मैं भी किससे पूछ रही हूँ? पड़ी पड़ी खाट तोड़ रही होगी और क्या करेगी तू? नहीं माँ, वो माँ असल में हमारे साथ कुछ बहुत अजीब। चुप! तू खुद अजीब है तो तेरे साथ भी अजीब ही होगा ना। तेरी अजीब और गरीब कहानियां सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए। चल अब जल्दी से जाके तैयार हो जा, एक बुकिंग आई है, कुछ लोगों को उज्जैन घुमाना है। आज तो होली है तो क्या करूं? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये होली दिवाली उन लोगों के लिए होती है जिनकी जेबें भरी होती है, इसलिए ये बहानेबाजी बनाना बंद कर और चुपचाप जाके वो अपनी खटारा जीप निकाल। चल। ज्वाला, ज्वाला नाम रखा है हमने उसका। खड़ी खड़ी आग मत लगा, पहले से जली भुनी बैठी हूं मैं। एक तो लड़की, ऊपर से अशुभ, भाग्य फूट गया मेरे। और हाँ, अगर आज मुझे पता चला कि किसी लड़के के साथ बाजार में गुलछर्रे उड़ाती मिली तू, तो तुझे इस बार स्टोर रूम में बंद नहीं करेंगे, सीधा भस्म करके रख दूंगी, समझी ना? और सुन, जाने से पहले सब्जी चौके में रखती जाना, मक्कार कहीं की। आखिर ये कौन है जिसे होली के दिन में उज्जैन घूमना है? प्रेम के एक बार बुलाने पर ना उज्जैन की लड़कियां टूट पड़ती हैं। वो आएगी। सॉरी भैया, पूरे उज्जैन की लड़कियां एक तरफ और आपकी नीम चढ़ी एक तरफ, नहीं आएगी। अरे यार, उसमें ना थोड़ा एटीट्यूड है बस, लेकिन प्रेम के सामने ना सबको पिघलना पड़ता है। वो आएगी। वो नहीं आएगी। देखा, आज तक कभी प्रेम गलत हुआ है क्या? जवाब होगा, अब तो उसे आना पड़ेगा। वैसे लोहा मान गई हो प्रेम भैया का, पिछली बार ना सॉरी बोल कर गई थी। चमचों की बात का हम भरोसा नहीं करते। अब ऐसे भी ये पहली बार है कि प्रेम भैया किसी लड़की का इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाय, कलेजे को ठंडक पड़ गई। अच्छा बेटा, तो तेरे कलेजे का लड़का दहन होने वाला है जब तू उसे देखेगा। जिस तरह मुझे नापसंद करने वालों का टूटा है, उसी तरह टूटेगा उस नीम चढ़ी का घमंड। तो लगी 500 की, 500 की लगी, 5,000 की। 50 रुपए मेरी तरफ से प्रेम भैया पर। मेरी जादुई शक्ति, बता क्या जानती है ये औरत मोहिनियों के बारे में? किस मोहिनी से नाता है इसका? किस मोहिनी को बुला रही थी ये? बता।
औरत नेत्रा को जानती थी। मोहिनी नेत्रा, ये कौन सी मोहिनी है माँ? ऐ मेरी जादुई शक्ति, बता कैसे जानती है ये मोहिनी नेत्रा को? बता। इसका जन्म इस दुनिया में बुरी ताकत को मिटाने के लिए हुआ है, इसलिए इसके ऊपर हमेशा बुरी शक्तियों का साया मंडराता रहेगा। इसका साथ देने के लिए जन्म लेगी एक शक्ति। कौन सी शक्ति? एक लड़की जो आपके बेटे की रक्षक होगी और उसे हर बुरी ताकत से बचाएगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि दोनों की शादी एक दूसरे से हो। कौन लड़की? मेरी जन्मी हुई बेटी। बिटिया, अनजाने में ही सही, पर आज तूने वो किया है जो इतने सालों में कोई नहीं कर पाया है। आज तूने मुझे मेरे कुंडल तक पहुंचने का रास्ता दिखा दिया है। अब बस एक बार मुझे मेरा कुंडल वापस मिल जाए, उसके बाद पूरी दुनिया होगी मेरी मुट्ठी में। बिटिया, अब वक्त आ गया है इंसानों की दुनिया पर राज करने का। माफ कीजिए माँ, पर मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। उस योगी के घर पे मैं प्रवेश तक नहीं कर पाई, फिर मैं आपका कुंडल कैसे? सब आया है। उस योगी ने जो सुरक्षा चक्र बनाया है, उसी की वजह से तू खुद से उसके घर में प्रवेश नहीं कर पा रही है। पर अगर उसी घर का कोई सदस्य तुझे अपने साथ अपने घर लेके चले, तो तू बिना किसी रुकावट आराम से उसके घर में प्रवेश कर पाएगी। पर माँ, उस घर के लोग मुझे अपने घर क्यों ले जाएंगे? बिटिया, जब तेरी माँ तेरे साथ है तो बेटी को इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। कहाँ हो मेरे खजाने के रक्षक धनकुद्रा? खन 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 खन। आज्ञा रानी कर्ण मोहिनी, क्या कर सकता है आपका ये सेवक आपके लिए? आज्ञा रानी कर्ण मोहिनी, खन खन। बगलामुखी मंदिर? पता तो यहीं का दिया है। ये कैसे टूरिस्ट है? इन्हें उज्जैन घूमना है, हमारे साथ होली मनाना है। जब ओखली में दिया सर तो मूसल से कैसा डर। ये क्या मुसीबत है? होली है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सीधा आंखों में ही गुलाल झोंक दोगे। हैप्पी होली। तुम? नहीं 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 नहीं, इस बार मेरी सरप्राइज होने की बारी है। तुम देखा,
चलिए ना प्रेम के पास खींचे खींचे। हाँ। हम नहीं आए तुम्हारे पास खींचे खींचे, तुम आए हो हमारे रास्ते में। और पिछली मुलाकात में तुम्हारी वजह से जो बवाल हुआ है ना, हमारे पास और कोई रास्ता बचा नहीं है सिवाय रास्ता बदलने के। अच्छा सुनो तो, वैसे अभी भी तुम नींद में चलकर आई हो या तुम्हें कोई आइडिया है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? देखो, एक बुकिंग है हमारी, टूरिस्ट को उज्जैन घुमाना है। जय श्री महाकाल। और वो टूरिस्ट मैं ही हूँ। तुम? प्रेम माथुर। नहीं, इसे उज्जैन घुमाना मतलब बेताल को कंधे पे चढ़ाना। क्या 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 क्या? बेताल? बेताल नहीं, सम्राट हूँ मैं उज्जैन का। पता है, लड़कियों की ना दूर दूर तक लाइन लगती है मुझे सिर्फ देखने के लिए। हाँ तो उन्हीं लड़कियों के साथ घुमाओ ना उज्जैन। क्यों हाथ धो के हमारे पीछे पड़े हो? ये बुकिंग कैंसिल। पीछे ना उज्जैन की लड़कियां पड़ती है, वो भी प्रेम के। और तुम भी मेरे पीछे पीछे आओगी, वो भी अभी। पता नहीं किस बात का इतना घमंड है इसे। 1 मिनट, क्योंकि तुम ये बुकिंग कैंसिल कर रही हो तो मुझे रेटिंग देना तो बनता है ना। वो क्या है ना कि आज जो मेरे साथ हुआ है कल को किसी और टूरिस्ट के साथ ना हो। क्या है ना, उज्जैन का नाम खराब होता है। तो ठीक है, हैप्पी होली। कितनी रेटिंग दूं? 5 4 3 नहीं तो अरे आधे का तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। अगर इसने खराब रेटिंग दे दी और माँ को पता चल गया तो हमारी तो खैर नहीं। चलो ठीक है, 1 दे देता हूँ। 1 मिनट। अब क्या हुआ? क्या मतलब एक भले आदमी को इतना भी अधिकार नहीं है कि उज्जैन में अपने मन का एक रिव्यू डाल सके? नहीं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि चलो टूर शुरू करते हैं। एक मिनट। तो मैं अपना टूर ना यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, होली के इस जश्न से। तो तुम्हें आना होगा मेरे पीछे पीछे। हाँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। हमारी प्रॉब्लम का ही तो फायदा उठा रहे हो तुम, पर कोई बात नहीं, हम भी तुम्हें देख लेंगे। तो शुरू करें? अरे बुरा न मानो, होली है। सॉरी ब्रो, उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। जा, हैप्पी होली। हाँ, देखा, एक बार फिर मैंने तुम्हें बचा लिया। मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता? तो हम ना अपने दोस्तों के साथ होली खेल रहे होते, यहाँ आते ही क्यों? पॉइंट तो है। वैसे एक बात बताओ, तुम हो क्या? ये मतलब इंसान ही हो ना? क्यों, सींग लगे हमारे? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मतलब तुम ना कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाती हो। उस दिन पंजा अखाड़े में, फिर होलिका दहन में, और आज सुबह प्राचीन शिव मंदिर में तुमने हद ही कर दी। अरे मेरी, अरे भाग कर रही हो? झूठ बोल रहा हूं मैं, तुम एकदम अप्सराओं की तरह डांस कर रही थी। क्या हो तुम? तुम क्या हो? महाकाल से लिखा के लाए हो कि हम जहाँ भी जाएंगे हमारे पीछे पीछे चले आओगे? अब पता नहीं ये कोई किस्मत कनेक्शन है या फिर तुम इतनी लकी हो जो तुम्हें हर बार मौका मिल जाता है प्रेम से मिलने का। बस एक बात बताओ, ये अप्सराओं वाला डांस तुमने सीखा कहाँ से? तुमने उज्जैन घूमने के लिए बुकिंग किया या हमारा इंटरव्यू लेने के लिए? नहीं, ज्यादा लल्लो चप्पो करोगे ना तो शिकायत कर देंगे तुम्हारी, वो भी एजेंसी में नहीं थाने में, एक लड़की के साथ बदतमीजी करने के लिए। अरे सुनो तो, अरे उधर नहीं, इधर है मेरे दोस्त। एकदम नीम चढ़ी है ये, नीम चढ़ी। मुझे क्या, खुद ही आएगी मेरे पीछे पीछे। लाओ बेटा मेरे 5000। किस चीज के 5000? वो देख।
कहा था ना, चाहे कितने भी नीम चढ़ी हो, लेकिन प्रेम को देखकर हर लड़की की कड़वाहट दूर हो ही जाती है। दिल में रह जाता है सिर्फ प्रेम प्रेम प्रेम। ए बात साहब, निकाल मेरे 50 रुपए का हिसाब। मान गए भाई, तुम्हें भी और लड़कियों में तुम्हारे जलवे को भी, लेकिन भैया आज सिर्फ 500 ही है। कोई बात नहीं बेटा, तू ये भी रख ले, और प्रेम के नाम की ना ठंडा ही पी लेना, तेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। खन 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 खन। ये क्या धनकुद्रा? धनकुद्रा सिर्फ वही लाया है जिसे लाने की आज्ञा रानी कर्णमोहिनी ने उसे दी थी। खन खन। मोहिनी नेत्रा? इज्जत से बात करो तपस्या, ये कोई साधारण मोहिनी नहीं, तुम्हारी माँ है। पर माँ, ये तो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है ना, इसी की वजह से आप 20 साल से इस मायावन में कैद हैं। और मेरी माँ तो आप है ना, फिर आप ये क्या कह रही है माँ? सच तो यही है तपस्या कि नेत्रा ही तुम्हारी माँ है, पर अगर मैंने तुम्हें ये सच बता दिया तो मुझे तुम्हारी स्वर्ण मोहिनी की शक्तियाँ कैसे मिलेंगी? इसीलिए जब तक मैं तुम्हें मार ना दूं, तुम्हारे लिए मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। बिटिया, इस बात को कोई नहीं झुठला सकता कि मैं ही तेरी असल माँ हूँ। पर ये औरत, इसे खोज है नेत्रा की बेटी की, अपनी बहू बनाने के लिए, और यही एक रास्ता है उस योगी के घर प्रवेश करके मेरा खोया हुआ कुंडल वापस लाने का। माँ, इस औरत ने मुझे देख लिया, जैसे ये होश में आ जाएगी ये मुझे पहचान लेगी। फिक्र मत कर बेटी, क्योंकि जब इसे होश आएगा तब इसे कुछ याद नहीं रहेगा। अब इसकी याददाश्त मिटा दी है मैंने। अब बस तुम्हें इसके पास नेत्रा की तस्वीर लेके जाना है और कहना है कि तुम नेत्रा की वही बेटी हो जिसकी तलाश ये 20 सालों से कर रही है। और अब यही औरत तुम्हें गाजे बाजे के साथ अपने घर लेके जाएगी। वाह माँ, क्या योजना बनाई है आपने, मान गई आपको। नेत्रा, इससे बड़ी तुम्हारी और क्या हार होगी कि अब तुम्हारी ही बेटी मेरी सबसे बड़ी सहायक है। अब वही मेरा कुंडल लाएगी और उसके स्वर्ण मोहिनी बनते ही उसकी सारी शक्तियां लेकर मैं पूरा करूंगी अपना वो सपना जिसकी शुरुआत हुई थी मोहिनियों के अंत से।
गधों की तरह हमारे पीछे पड़ा था, अभी ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग। क्या बात है भाभी, आप भी यहीं आई हैं होली मनाने? कौन भाभी? किसकी भाभी? मेरा मतलब है कि दीदी, उज्जैन की ना सबसे बढ़िया होली मनती है यहाँ पर, और सबसे बढ़िया ठंडाई भी यहीं मिलती है। लीजिए। पर तुम हो कौन? मैं छोटू, प्रेम भैया मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं। अब कुमार दी, ये लीजिए, तबीयत एकदम तर हो जाएगी आपकी। इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे ऐसा गजब मत करिए, प्रेम भैया का ऑर्डर है, प्लीज वो बहुत बुरा मान जाएंगे। महाकाल का प्रसाद समझ कर ही पी लीजिए। ये लीजिए। अरे नहीं, अरे हैप्पी होली छोटू भैया। हो गया काम। सुनो, ये हमारा सर क्यों चकरा रहा है? वो आज होली है ना भाभी, आई मीन दीदी, तो उज्जैन की हवा में ही नशा खुला रहता है, तो हैप्पी होली, हैप्पी होली भाभी। मैं यहाँ? तुम कौन हो और मेरे घर के बाहर क्या कर रही हो तुम? शुक्र है माँ का, जो अब इस बुढ़िया को कुछ भी याद नहीं। आंटी, वो आपको चक्कर आ गया था, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुमने बताया नहीं मुझे कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। आंटी, मेरी माँ ने मुझे इस घर का पता दिया था। तुम्हारी माँ? वो अभी कुछ ही दिन पहले मेरी माँ मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई, लेकिन अपनी अंतिम सांस लेते हुए उन्होंने मुझे इस घर में आने को कहा और कहा था कि इस घर की मंझली बहू से मिलूं, पद्मा। पद्मा नाम बताया था उन्होंने आंटी। ये तो मेरा ही नाम है, लेकिन तुम्हारी माँ ने मेरे पास आने के लिए क्यों कहा? क्या नाम था उनका? नेत्रा। इसका जन्म इस दुनिया में बुरी ताकत को मिटाने के लिए हुआ है। इस लड़ाई में ये अकेला नहीं होगा, इसका साथ देने के लिए जन्म लेगी एक शक्ति। कौन सी शक्ति? एक लड़की जो आपके बेटे की रक्षक होगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इन दोनों की शादी एक दूसरे से की जाए। तुम नेत्रा की बेटी हो? हाँ आंटी। आप जानती थी मेरी माँ को? आपको पता है कि उन्होंने मुझे यहाँ क्यों भेजा? मुझे पता था, महाकाल का संकेत कभी गलत नहीं हो सकता। मुझे मेरे बेटे की रक्षिणी मिल गई, मेरी बहू मिल गई। जय श्री महाकाल। आखिरकार मेरी योजना सफल हुई। अब मुझे कुंडल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता।